हे फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में बात करने वाले हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। बहुउद्देशीय परियोजना। फ्रेंड्स, एक से अधिक उद्देश्यों को लेकर बनाई गई नदी घाटी परियोजनाओं को बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाता है। इसके अंतर्गत बड़ी बड़ी नदियों पर बांध बनाए जाते हैं जिनके कई सारे उद्देश्य होते हैं। आइए उद्देश्यों को जान लेते हैं। जैसे कि कहीं से एक नदी गुजरती है, उस पर बांध बना दिया जाता है उसके पानी को नियंत्रण के लिए, और उसके जब उस पर बांध बनाया जाता है तो पानी आसपास जमा हो जाता है जिससे जल विद्युत प्राप्त की जाती है। और वहाँ पर मत्स्य पालन यानी कि मछलियों का पालन भी किया जाता है, और इससे बाढ़ पर नियंत्रण रहता है और पर्यटन को बढ़ावा भी मिलता है। और ये सिंचाई के लिए बहुत लाभदायक है और इस पर पेयजल की आपूर्ति की जाती है। कई सारी उद्देश्य परियोजना हैं, आपको समझ आ गया होगा कि कितने सारे उद्देश्य हैं, इसलिए इनको बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिरों की संज्ञा दी है। आधुनिक भारत के मंदिरों की संज्ञा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दी है बहुउद्देशीय परियोजना को। आप इसे याद रखें। अब बात कर लेते हैं बहुउद्देशीय परियोजना की, जिसमें सबसे पहले आती है दामोदर नदी घाटी परियोजना। फ्रेंड्स, ये स्वतंत्र भारत की पहली परियोजना है जो झारखंड और पश्चिम बंगाल में स्थित है। दामोदर नदी को जैव मरुस्थलीय नदी कहा जाता है क्योंकि इसमें अत्यधिक प्रदूषण है। अब बात कर लेते हैं भाखड़ा नागल परियोजना की। ये दूसरी परियोजना है। यह पंजाब हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर निर्मित है और ये सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है। भाखड़ा नागल बांध को विश्व का सबसे गुरुत्वीय बांध कहा जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा जो गुरुत्वीय बांध है वो है भाखड़ा नागल बांध। आप इसे याद रखें। आई होप आपको इतनी बात समझ आई होगी। अब बढ़ते हैं आगे। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। अब बात कर लेते हैं रहेंद्र बांध परियोजना। यह उत्तर प्रदेश में सोन नदी पर स्थित परियोजना है। इस पर गोविंद बल्लभ पंत सागर नामक एक कृत्रिम झील बनाई गई है। ये कृत्रिम है यानी कि मानवों के द्वारा निर्मित, और प्राकृतिक होती है जो प्राकृतिक रूप से बनी हो। ये कृत्रिम झील है, आप इसे याद रखें। अब बात कर लेते हैं हीराकुंड बांध परियोजना की। ये उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में महानदी पर स्थित है और विश्व का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध, जिसकी लंबाई है 4800 किलोमीटर। आप इसे याद रखें। सबसे ऊंचा बांध है हीराकुंड बांध और सबसे गुरुत्वीय बांध है भाखड़ा नागल बांध। अब बात कर लेते हैं टिहरी बांध परियोजना की। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यह उत्तराखंड में भागीरथी की सहायक नदी भिलांगना के संगम पर बनाई गई है और इस पर भारत का सबसे ऊंचा बांध स्थित है। टिहरी बांध सबसे ऊंचा बांध है भारत का, और सबसे लंबा है हीराकुंड, और सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है भाखड़ा नागल बांध। आप इन्हें याद रखें। अब बात कर लेते हैं इडुक्की परियोजना की। ये केरल में पेरियार नदी पर स्थित है। अब बेतवा नदी पर कौन कौन सी परियोजना स्थित हैं, आइए इनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले आती है माता टीला परियोजना और रानी लक्ष्मीबाई बांध, या फिर इसे राजघाट परियोजना भी कहा जाता है। ये दोनों परियोजना यूपी में चलाई गई हैं। आप इसे याद रखें, बेतवा नदी पर हैं। अब कृष्णा नदी की बात कर लेते हैं। सबसे पहले आती है अलमाटी बांध परियोजना जो कि कर्नाटक में है, और दूसरी है नागार्जुन सागर बांध परियोजना जो कि आंध्र प्रदेश में है। ये नागार्जुन सागर काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप इसे याद रखें। नागार्जुन, अर्जुन से आप याद रख सकते हैं कि महाभारत में अर्जुन के सारथी श्री कृष्ण जी बने थे। तो आप ऐसे याद रखें कि कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर बांध परियोजना है जो कि आंध्र प्रदेश में है। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और कृष्णा नदी पर श्री शैलम बांध परियोजना भी है जो कि आंध्र प्रदेश में है। अब कावेरी नदी की बात कर लेते हैं। इसमें शिव समुद्र परियोजना जो कि कर्नाटक में है, और कृष्णा सागर बांध परियोजना ये कावेरी नदी पर है, ना कि कृष्णा नदी पर। आप इसे याद रखें। ये भी कर्नाटक में है, और मेट्रो बांध परियोजना ये तमिलनाडु में है। अब जम्मू कश्मीर की बात कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर में आती है चिनाब नदी, जिस पर बगलेहार परियोजना, शलाल परियोजना, दुलहस्ती और तुलबुल परियोजना स्थित हैं। और झेलम नदी पर किशनगंगा परियोजना चलाई गई है। ये आप याद रखें, किशनगंगा काफ़ी बार पूछ ली गई है। ये झेलम नदी की परियोजना है। फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपने हमारे पिछले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उन्हें भी देख लें, और चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।